ये कन्या मुझे ऐसे ही हंसा देती है। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गलैव लंबे लंबितम भुजंग तंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। रामायण में कहा गया है कि रावण राम का नाम अगर वैमनस्य से भी कोई भी मनुष्य लेगा, दुश्मनी से लेगा, चिढ़ से लेगा, किसी तरह राम राम करता रहेगा, सब राममय हो जाएंगे। और कलयुग में आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ सब बिना मन के भी राम राम का नाम लेते रहते हैं। तो रावण भी राम का नाम लेके राममय हो गया था और जब मरा भी तो राम ही। लेकिन लंकेश रावण का जो मस्तिष्क है वो 100% एक्टिवेटेड है। कब कहां कैसे कैसे कांड हो जाएगा पता नहीं। सेल्फी ले लूं मैं आपके साथ एक? इस गेटअप में पता नहीं परमिशन है कि नहीं, क्योंकि इस गेटअप में मेरा अधिकार नहीं है। ये लौकुश जो रामलीला समिति है उसका अधिकार है। ठीक है, तो उनसे पूछना पड़ेगा। परफॉर्मेंस के बाद ऐसा करते हैं, परफॉर्मेंस के बाद ले लेती हूँ। ले लीजिए। ले लूं? मैं बात कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। स्माइल। अच्छा आपको ये तो आता ना मैं ऐसे एक्शन करने? नहीं आप नहीं करेंगे ये? हाँ ये हमारे त्रेता में नहीं चलता था। ये ठीक है, कोई बात नहीं। स्माइल। अच्छा ये बताइए, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, ट्रैफिक भी उतनी ज्यादा है, आपने अपना पुष्पक विमान कहाँ पार्क किया है? पुष्पक विमान? हाँ राजघाट पे। राजघाट पे जी। पार्किंग स्पेस मिल गई, परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल, राजघाट मतलब खुला हुआ है, खुला हुआ जगह है। तो आते आते गांधी जी को भी प्रणाम किया और फिर मैंने गांधी जी से अनुमति भी ले ली कि यहाँ लगा दूं। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत ही हिंसा को मानने वाले हो, तुम्हें यहाँ परमिशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लगा लो और संभल के और सब कार्य करके संभल के लौटना, फिर चले जाना। ठीक है, ये सही किया आपने। अच्छा त्रेता युग से कलयुग आ गया और आप अभी भी उसी गेटअप में, मॉडर्नाइज कब होंगे आप थोड़ा? देखिए कलयुग में दिखावा बहुत है, तो हम तो मॉडर्न होना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि यहाँ लोग दिखावा खूब करते हैं। तो जब मेरे पास सोना ही सोना है, चांदी ही चांदी है और सोना बनाने का मेरे पास विधि है। मैंने अर्क शास्त्र लिखा है जिससे पानी से पारा और पारा से सोना बनाते हैं। तो मैंने कहा अपना सोना मैं भी दिखाऊं और चलूं कलयुग में, जरा लोग देखें मुझे कि मेरे पास कितना है। दिल्ली कैसा आना हुआ? दिल्ली ऐसे आना हुआ कि रावण को 4 वेदों का 6 शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए रावण जो है 10 सिरों वाला है। तो मैंने कहा जब 10 सिर लेके और सूक्ष्म वेश बना के दिल्ली घूमा जाए। तो पता चला कि हमारी तो आवश्यकता है यहाँ। क्यों? अब तो लौकुश रामलीला समिति है, वो परंपरागत रूप से लाल किला के प्रांगण में रामलीला करती है हर साल नवरात्र में। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुरंत मुझे देखा, उन्होंने कहा आइए आइए आइए। मैंने कहा हाँ आइए। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है, चलिए रामलीला में। मैंने कहा हटा स्क्रिप्ट साइड में, मैं आ गया हूँ, अब मुझे लोग देखेंगे, बस मैं आ गया रामलीला में भाग लेने। लेकिन आपको अपनी लंका की चिंता नहीं है? क्योंकि हाल फिलहाल में तो लंका का बुरा हाल है, आपकी सोने की नगरी। हाँ ये बस कलयुग के जो मनुष्य है ना, इनकी समस्या है स्वार्थ और लोभ, अहंकार और इंद्रिय भोग लिप्सा। इससे इतने जकड़े हुए हैं ये। और विशेषकर समाज के जो रहनुमा है ना, वो महास्वार्थी, महा अहंकारी, महालोभी, इंद्रिय भोग लिप्सा इतनी है कि वो समाज के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए समाज की हालत हो रही है, इसलिए लंका की हालत हो गई है। मैं था तो लंका सुखी, मैंने तो राम तक के बुला के और अपने राक्षस कुल का भला करवा दिया, उनका कल्याण हो गया, सब के सब स्वर्ग गए। राम आए थे, क्या बोले? सबको स्वर्ग पहुंचाने राक्षस कुल के। मैंने उन्हें बुलाया था आमंत्रण देके और वो आए और मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्या बात। अच्छा कलयुग में हाल ही फिलहाल में आप पर कई सारी पिक्चरें भी बन रही हैं। वो शाहरुख खान की फिल्म देखी आपने, रावण? अब वो मॉडिफाई करते रहे, चलेगी थोड़े ही।
लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं? ये कौन सा रिलेशनशिप है? आइडिया नहीं है? ये कौन सा रिलेशनशिप है? मैरिज के बिना साथ में रहना, मैरिज से पहले। बाप, समाज का स्तर इतना गिर गया कि बिना ब्याह शादी के साथ में रह रहे हैं लड़का लड़की। हाँ, एक साथ। अच्छा, आजकल तो वैसे लड़की लड़की और लड़के लड़के भी साथ में ही रह रहे हैं। बाप रे बाप, ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो समाज के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। मैं लंकेश हूँ, समाज का विघटन नहीं होने दूंगा, सामाजिक चेतना स्तर को गिरने नहीं दूंगा। अच्छा, हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है आपका? हॉलिडे डेस्टिनेशन है आकाश भ्रमण। पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करता रहता हूँ अपने पुष्पक विमान पे, देखता रहता हूँ ब्रह्मांड में कहाँ क्या चल रहा है, किस ग्रह पे क्या चल रहा है, किस नक्षत्र पे क्या चल रहा है, कौन से लोक में क्या चल रहा है। अलग अलग ब्रह्मांड में बहुत लाखों लाख लोक हैं। पृथ्वी लोक जैसा कितने लोक हैं, कितने ग्रह हैं, कितनी राशियां हैं, कितने नक्षत्र हैं, सब पे लोग हैं। तो मैं घूमता रहता हूँ और अपनी शोध करता रहता हूँ, तभी तो मैं प्रकांड विद्वान हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, ज्योतिष विद्या पे मेरा कमांड है, मेरा वर्चस्व है। मैं वेदज्ञ हूँ। हाँ, और मैं तो ऐसे ही इंद्र को डांट देता हूँ, फटकार लगा देता है। चंद्रमा को डांट देता हूँ। चंद्रमा एक दिन हंस रहा था, मैंने कहा चुप चंद्रमा, ये इंद्र की सभा नहीं है कि हंस रहे हो, खामोश रहो, मैं तप कर रहा हूँ। मैं तपस्या में बैठा हुआ था और हंस रहा था। बताइए, कोई तरीका है? वाह। अच्छा, बॉलीवुड के अगर बारे में बात करें, कोई ऐसा किरदार आपको लगता है कि आपसे हूबहू मैच होता है? गब्बर भी आपके टक्कर का है कि नहीं, या कोई आपका कोई विलन आप कह सकते हो कि हाँ ये सही है? इस संसार के जितने ये फिल्मी विलन जन्म लिए हैं और जितने जो ये रियलिस्टिक भी हैं, वो सब में कहीं ना कहीं रावण के तत्व तो है ही हैं। रावण से ही जन्म लिए हैं। हाँ, तो रावण का कहीं ना कहीं तत्व है। क्योंकि क्या है कि राजसी गुण जो ठाठ है और जो तामसी ठाठ है वो रावण में बहुत ज्यादा था। सात्विक भी था, लेकिन जब उसको सारे वरदान मिल गए तो राजसिक और तामसिक हो गया। तो कलयुग में सब के सब तमस में लीन है, तामसिक गुणों से ओतप्रोत हैं और राजसिक ठाठ चाहते हैं। सात्विक गुण तो है ही नहीं उनमें। तो जितने हैं सब मेरे ही से तत्व लिए हुए हैं। तो हम आपको मंच पे कब देख रहे हैं रामलीला के मैदान पर? 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ये रामलीला है। भरत मिलाप पे समापन होगा। 5 को रावण दहन है, जब रावण की मृत्यु होगी उसका मोक्ष मिलेगा उसको। तो ये चलेगा लाल किला के प्रांगण में। दिल्ली वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े अच्छे अच्छे रामलीला यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं। और ये लौकुश समिति का तो रामलीला परंपरागत है, मैं सुनते आया हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि ये रामलीला करने का मौका मिला है।